तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा एसएल हिट होने के बाद मैंने दोबारा से एक एंट्री प्लान कर लिया है। अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट कैंडल को हम लोग मार्क करें। ये ग्लिच के कारण थोड़ा सा फर्स्ट कैंडल जो है ये ग्रीन टाइप का दिख रहा होगा, बट मैंने यहाँ पे एक एंट्री बना लिया है। आई मीन दूसरा एंट्री मेरा है ये, यहाँ से यहाँ तक का लो हमने मार्क किया, तो ये 50% का एरिया आया है। और आज भी हमने एक शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान की है। थोड़ा सा हमने कंफर्मेशन का वेट किया बिकॉज फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ कहीं के आसपास पंच हुआ था। इसमें हमने कंफर्मेशन का वेट किया क्योंकि फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा बना दिया था, तो हमने वेट किया कि एक कंफर्मेशन मिलेगा, एक लोअर लो फॉर्म होगा, तब जाके ट्रेड लेंगे। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया था, ऊपर गया, फिर नीचे आके एक रिट्रेसमेंट जैसा लिया था। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच किया था जिसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन फिर हमने एक 15 पॉइंट का नुकसान में एग्जिट किया। अब वापस से मार्केट फिर से यहाँ से नीचे तो आया, लेकिन हम वेट किए थोड़ा सा एक बढ़िया कैंडल बने या लोअर लो का फॉर्मेशन हो। तो एक बार ऊपर गया, फिर एक लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन हम वेट किए एक बढ़िया कैंडल क्लोज होने का, क्योंकि ये अच्छा कैंडल नहीं था। तो हम वेट किए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, तब जाके एक ट्रेड लेंगे। उसमें वापस से 10 से 15 पॉइंट का रिस्क देना पड़े तो उसके लिए एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक बड़ा कैंडल का वेट करेंगे। तो ये बड़ा कैंडल बना, उसके बाद हमने एक ट्रेड प्लान कर लिया है। हमारी इस बार एंट्री पंच हुई है 209 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ कहीं के आसपास का एंट्री पंच हुआ है हमारा, और ट्रेड लेते के साथ ही थोड़ा सा नीचे गया, वापस से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। आज तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फॉल दे दे मार्केट, बैक टू बैक ऊपर ही जा रहा है, एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल, लेकिन फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा रेट बना दिया तो साइडवेज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और इसमें भी वापस से हम लोग इसके हाई का या फिर 15 पॉइंट का ही रिस्क रखेंगे। अभी देखते हैं क्या यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होता है, वापस से एसएल हिट होता है, रिवर्स तो कर रहा है तेजी से, लेकिन एक आना चाहिए मोमेंटम छोटा मोटा, उसके बाद मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे एक रिस्की जोन भी है बिकॉज यहाँ से यहाँ तक मार्क करें तो ये 50% का एरिया भी है, इसलिए यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इसका लो ब्रेक करता है तो तेजी से मोमेंटम मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का हो सकता है, जो कि 35 पॉइंट समथिंग का है। देखते हैं 15 पॉइंट का एसएल में 224 का एसएल हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अभी देखा जाए तो हमें लगभग 70,000, 75,000, 70,000 समथिंग का नुकसान ही देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं इसका एसएल हिट होता है 15 पॉइंट्स का वापस से, या फिर हमें एक प्रॉफिट देखने को मिलता है। जो भी होता है वो शेयर करेंगे। फिलहाल वेट करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखा जाए तो एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट हमारे फेयर में आने के लिए रेडी तो हो रहा है। तो हम लोग ट्रेलिंग स्टाइल जो है इस स्विंग का लेके आ जाएंगे, क्योंकि अब अगर मार्केट रिवर्स करता है तो इसका हाई ब्रेक करके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हमारा एसएल अब 222 रुपीज़ के आसपास आ चुका है एंड मार्केट दिख रहा है कि एक जा सकता है नीचे। अगर जाता है तो बढ़िया प्रॉफिट लेंगे। फर्स्ट टारगेट 35 पॉइंट्स का है एंड अगर रिवर्स करता है तो 12 पॉइंट के लॉस में अभी एग्जिट करेंगे हम लोग। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सेल्स हैं, इसका लो ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम पॉसिबल है। बाकी ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि बुलिश मार्केट है, हर जगह पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसा सिनेरियो बनता है। 24,400 का हमने यहाँ पे सेल किया है। अगर यहाँ के आसपास दिखता है मार्केट तो हमें पूरा ही प्रीमियम मिल सकता है। यहाँ तक अगर मार्केट दिख जाता है तो हमें पूरा 200 प्रीमियम मिल सकता है, बट यहाँ पे आना थोड़ा सा रेयर हो जाता है। बट अगर दिखता है कुछ वैसा तो हम लोग पूरा ही होल्ड करने का देखेंगे। बाकी दिख तो रहा है कि मार्केट इसका लो ब्रेक करने वाला है, थोड़ा बहुत फेवर में चल रहा है। अभी देखते हैं, जो भी सिनेरियो बनेगा वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर एसएल हिट होता है एसएल लेंगे, एंड टारगेट मिलता है तो टारगेट में थोड़ा सा बढ़ा लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या आज भी हमारा एसएल हिट होता है या फिर दोबारा से एक ट्रेड या फिर हमें एक छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिलता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बैक टू बैक लॉसेस फेस करने के बाद थोड़ा बहुत अभी रिवॉर्ड तो कर रहा है। अब ये फिक्स नहीं है कि हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा या फिर लॉस ही होगा, फिक्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट इज़ अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मार्केट इज़ सुप्रीम। तो हमें अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 20,000 का, और जो हमारा 50,000 का फर्स्ट ट्रेड में नुकसान हुआ था उसको कवर करके, और ये लगभग 20,000 15,000 के समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। अभी कहीं भी स्विंग नहीं बना है तो हम लोग ट्रेलिंग नहीं कर रहे हैं। अभी भी 12 पॉइंट का रिस्क है इस ट्रेड में, और फर्स्ट टारगेट भी अभी हमारा नहीं मिला है, तो इस ट्रेड को अभी भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा निगेटिविटी तो दिख रहा है हर कैंडल में,
लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो कभी भी एक मोमेंटम आ सकता है अपसाइड में, तो हमें क्यूरियस रहना पड़ेगा और थोड़ा सा स्विंग वगैरह बनता है तो ट्रेलिंग करते जाएंगे हम लोग। इस फ्लो में अगर अच्छा गिर जाता है हमारे फेयर में तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, और नहीं गिरता है तो एक्सेप्ट करेंगे, जो भी होगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी कहीं भी ट्रेलिंग करते हैं तो एक स्विंग बनाता है तो ट्रेलिंग असर काट देगा, तो एक स्विंग बना लेता है, नीचे ब्रेक कर देता है, तब जाके हम लोग ऐसा लगेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया। तो अभी वेट कर रहे हैं कि कॉस्ट के आसपास घूम रहा है लगभग 10,000 प्रॉफिट में, एंड एक्सपेक्टेड है कि एक बढ़िया फॉल मिल जाता है हमें तो बढ़िया है, जो कि हम लोग लास्ट वीक से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट मिलता है तो बढ़िया है। और हमने 24,400 का प्रीमियम शॉर्ट किया है, तो यहाँ तक आना थोड़ा सा रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन अगर आ जाता है तो बढ़िया है। स्लो एंड स्टडी गिरते गिरते इतना ज़्यादा लेकिन नहीं गिरेगा कि यहाँ सपोर्ट मिलेगा हमें, ये हमारा एक टारगेट हो सकता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, जो भी सिनेरियो बनेगा वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस चेस करना नहीं है हमें बस प्रोसेस पे बिलीव रखना है, जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और एंड ऑफ द मंथ में जो भी होगा उसको हम लोग सही रिटर्न मानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो महीने के आखिरी में हम लोग सही मानेंगे। एक वीक लॉस या फिर एक दिन लॉस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या यहाँ पे रिवर्स होता है या फिर एक बढ़िया फॉल मिलता है। तो काफ़ी तेज मोमेंटम यहाँ देखने को मिला और फर्स्ट टारगेट हमारा मिल गया है। अभी प्रॉफिट देखा जाए तो 50-55 हज़ार समथिंग का चल रहा है। काफ़ी तेज़ से स्पाइक आया यहाँ पे और वापस से एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे अगर पूरा रिवर्स कर जाता है तो फिर मार्केट नीचे जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और यहीं से कंटिन्यू करता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा मार्केट के नीचे जाने का, और यहीं से घूम जाता है तो फिर बहुत रेयर है कि मार्केट फिर से नीचे जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट मिल गया हमारा 35 पॉइंट्स का। नेक्स्ट टारगेट हम लोग 50 पॉइंट्स का प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट टारगेट मिलता है या नहीं। हालांकि अभी ठीक ठाक मोमेंटम आया है क्योंकि ये बुलिश मार्केट है पूरा और हमने शॉर्ट साइड की एंट्री प्लान की है, तो हर एक लेवल पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा मार्केट में, और जैसे जैसे सपोर्ट टूटते रहेंगे वैसे वैसे हमें प्रॉफिट भी मिलते रहेगा। घूम कहीं से भी सकता है मार्केट, बट वीकनेस दिख रहा है मार्केट में तो हम लोग होल्ड करेंगे। प्रॉफिट मिल रहा है हमें तो बिना कोई हेजिटेशन के इसको होल्ड करेंगे हम लोग। प्रॉफिट अभी 50-60 हज़ार का चल रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं सेकंड टारगेट के लिए। बस यहाँ से रिवर्स ना हो, यहाँ घूमते रहे, थोड़ा नीचे आ जाए, तब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा हमारा। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है। तो ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के आसपास मार्केट घूम रहा है और प्रॉफिट हमारा लगभग 85,000 समथिंग का यहाँ पे चल रहा है और 50 पॉइंट्स का टारगेट हमारा ऑलमोस्ट मिल गया है। तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो हम लोग थोड़ा सा और बड़ा प्लान कर रहे हैं। अभी तक हमें 50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट मिल चुका है और मार्केट काफ़ी अच्छे जोन पर है जहाँ से एक डंप आता है, तो एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है एटलीस्ट यहाँ तक का 24,500 तक का। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फॉल आ जाए ये साइडवेज जैसा, और स्लो एंड स्टडी हमारे फेवर में ये मार्केट तो बढ़िया है। अभी हमने 24,400 का कॉल शॉर्ट किया है जो कि थोड़ा डीप इन द मनी अभी भी है 150 पॉइंट, तो अभी डी के उतना देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि काफ़ी डीप इन द मनी अभी भी हम लोग हैं।
तो इसका ब्रेकडाउन आता है तो एक यहाँ तक मोमेंटम मिलेगा 50 पॉइंट। देखो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ये काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिया था, मतलब यहीं से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। तो ये एक सपोर्ट की तरह दिखेगा हमें, लेकिन इसका ब्रेकडाउन आ सकता है प्रोबेबली, ऐसा हम मान रहे हैं। अब हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है काफ़ी बढ़िया साइडवेज मोमेंटम देने के बाद एक यहाँ कहीं के आसपास कल लेके आ रहे हैं 201 रुपीज़ का, जिससे हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक हो जाए। अब रिवर्स होता है तो कोई लॉस नहीं होने वाला है इस ट्रेड में हमारा। जैसा कि मैं बोल रहा था, यहाँ कैसा लगा देते हैं तो मार्केट हंड करके चला जाता है, तो थोड़ा गैप देना जरूरी है। अगर हम बड़े पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं तो एक रिट्रेसमेंट आपको देना पड़ेगा, तभी आपको बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। नहीं तो अगर मेरा 40-50 पॉइंट का टारगेट रहे तो मैं यहीं कहीं के आसपास एग्जिट कर दूँ, बट प्लानिंग थोड़ा बड़ा रहता है तो हम लोग प्लान कर रहे हैं एक बड़ा ट्रेड, तो रिट्रेसमेंट हमें झेलना पड़ेगा इतना बड़ा। तो अभी हमारा 201 का एसएल है एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा 75 पॉइंट्स का होने वाला है। 50 पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट मिल ही गया है यहाँ के आसपास, 1-2 पॉइंट से बचा है, तो नेक्स्ट टारगेट 75 पॉइंट्स का हम लोग प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम देता है और या फिर यहाँ से नीचे जाता है। काफ़ी बढ़िया जोन है ये, जहाँ से मार्केट यहाँ से भी रिएक्ट किया था, यहाँ से भी रिएक्ट किया था, तो सपोर्ट मिलेगा। और हर एक बात और हमेशा बोल रहे हैं कि अभी बुलिश मार्केट चल रहा है तो हर एक लेवल पर थोड़ा बाइंग देखने को मिलेगा। तो देखते हैं किस तरह से आज बायर्स ट्रैप होते हैं। हम लोग तो एक सप्ताह से ट्रैप हो ही रहे हैं। अब देखते हैं आज हमारा दिन है, क्या हमें हमारा मनचाहा प्रॉफिट मिलता है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। दोनों सिनेरियो के लिए हम लोग रेडी हैं। और देखा जाए तो मोमेंटम दिख रहा है हमें 1,11,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हमें दिखा। अभी देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। इसका ब्रेकडाउन आ गया जैसा कि मैं बोला था, तो यहाँ तक देखने को मिल सकता है मार्केट, यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिल सकता है। देखते हैं जो भी सिनेरियो बनेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड ट्रेड को होल्ड करते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट चल रहा है। अब कहीं भी दिखता है सही तो ट्रेलिंग का देखेंगे। फिलहाल तो कहीं भी स्विंग बना नहीं है, तो यही हमारा एसएल अभी रहने वाला है 201 का। देखते हैं क्या यहाँ से और हमारे फेवर में आता है या फिर यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करता है। वेट करते हैं। तो अभी देखा जाए तो हमारा ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स का टारगेट भी मिल गया यहाँ पे, 1-2 पॉइंट से बचा हुआ था एंड मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि ये कहीं यहाँ से काफ़ी बढ़िया रिएक्शन देखने को मिला था और ये भी एक सपोर्ट जोन था। तो यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिल भी रहा है और हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी कर जाए। अब रिवर्स का यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश है और ये बस रिट्रेसमेंट है। तो रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट को हो सकता है ऊपर ही जाए, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसी का है कि मार्केट रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा, बट कहाँ से पलटेगा वो ये किसी को नहीं पता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है सपोर्ट, हर जगह पे सपोर्ट ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बुलिश मार्केट है, अच्छे से देख रहे हैं हर एक सपोर्ट को। बाकी यहाँ तक तो दिख सकता है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन आया है तो हो सकता है यहाँ तक आए मार्केट। बाकी 75 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया है, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग 100 पॉइंट्स का प्लान करेंगे। यहाँ तक का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा, और आज एक्सपायरी है और धीरे धीरे हम लोग 24,400 जो कि हमारा एट द मनी का प्रीमियम है वहाँ तक धीरे धीरे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी भी 130 पॉइंट ऊपर है, जो कि डीपी इन द मनी ही है अभी भी, बट थोड़ा बहुत हमें डीके देखने को मिलेगा 100 पॉइंट के रेंज में अगर है तो। कि 200-250 पॉइंट रहता तो इतना नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मिल सकता है थोड़ा बहुत, और 50 पॉइंट गिरता है तब फिर ठीक ठाक डीके हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं, 75 पॉइंट्स का टारगेट ऑलमोस्ट हमें मिल गया एंड देखते हैं क्या 100 पॉइंट्स भी आज मिलता है हमें। तो 1 लगभग 8 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, या फिर ट्रेलिंग एसएल कहीं हिट होता है हमारा। अभी तक हमने कहीं भी ट्रेलिंग एसएल नहीं लगाया है, लेकिन अब हमें ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर रिवर्स कर जाता है तो इतना प्रॉफिट देखने के बाद कुछ लेके नहीं जा पाए तो बहुत ही गलत होगा वो। तो 171 का एसएल हम लगा दिए हैं, जिसमें हमें 40 पॉइंट एटलीस्ट घर लेके जा पाएँ, और आज का दिन पॉजिटिव में ही क्लोज होगा, इस बात की फुल गारंटी हो चुकी है। तो देखते हैं क्या हमें 100 पॉइंट्स मिलता है या 171 पे हम लोग एग्जिट करते हैं। वेट करते हैं बड़े टारगेट के लिए।
तो 2 लाख रुपीस के समथिंग का प्रॉफिट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और मार्केट में एक सपोर्ट एरिया था यहाँ कहीं के आसपास का, और वहीं पे मार्केट अभी घूम रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बना है यहाँ पे, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला हमें। और ऑलमोस्ट हमारा कितना पॉइंट से 100 पॉइंट्स का बचा, 8 पॉइंट से हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट बचा है। अब देखना ये है कि क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वायर्स पुट आते हैं यहाँ पे। अगर बाइंग यहाँ पे एग्रेसिव दिख जाता है तो मार्केट प्रोबेबली एक ऊपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। बट हमें समझना ये है कि मार्केट एक स्विंग तो बनाया है यहाँ पे, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा स्विंग है। तो हो सकता है पहले यहाँ आ जाए, उसके बाद नीचे गिरे। दैट्स वाई हम लोग कोई भी ट्रेलिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है वो 171 का ही है, और अभी भी हम लोग स्ट्रेट को इसी एसएल के साथ इसको होल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैंडल तो बना है। अगर 15 मिनट्स का कैंडल हम लोग देखते हैं तो ये भी अभी 8 मिनट बचे हैं इसकी क्लोजिंग में। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ जाता है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बार 3 मिनट का भी कैंडल देखें तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, बट ग्रीन में क्लोज नहीं कर पाया। ऑल्सो अगर 5 मिनट का भी देखें तो ये भी ग्रीन में क्लोज नहीं कर पाया। बट ये सपोर्ट जोन पे है, ट्रेंड बुलिश है, तो ये भी काफ़ी होता है। बट अगर इसका लो ब्रेक कर देता है बिना हाई ब्रेक किए तो हमारी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। देखते हैं, अभी वेट करते हैं। स्लो एंड स्टडी नीचे तो आ रहा है। प्रॉफिट भी हमारा 2,20,000 समथिंग का चल रहा है। फर्स्ट ट्रेड में 50,000 का नुकसान लेने के बाद इसमें 2,20,000 मतलब 2,70,80,000 का प्रॉफिट सिंगल पर्टिकुलर ट्रेड में हमें देखने को मिल रहा है। बट स्टिल हम लोग होल्ड कर रहे हैं ट्रेड को, क्योंकि हमारे फेवर में भी ट्रेड है। तो फेवर में ट्रेड है तो उसको होल्ड करेंगे, तब जाके कैपेसिटी बढ़ेगा और ज़्यादा प्रॉफिट लेने का। तो वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि 100 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है हमें, और 100 पॉइंट्स मिलता है तो आगे का क्या प्लान होगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हमारा 125 पॉइंट्स का टारगेट भी मिल गया है, और प्रॉफिट हमारा 3 लाख क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे काफ़ी क्रेजी प्रॉफिट अभी तक मिल रहा है। फाइनल टारगेट मेरा 24,400 का लेवल होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो इमीडिएटली मैं अपने पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। और अभी देखा जाए तो 24,500 के लेवल के आसपास घूम रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो कहीं भी जा सकता है मार्केट, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और अभी हमारा 3,02,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रेलिंग भी करने का देखेंगे यहाँ पे। तो हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है, ट्रेलिंग एसएल हम लोग यहाँ कहीं का लगाने का देखेंगे, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए। 118 पे हमने लगा दिया है, और ये लो हमारा था 86 का, मतलब 14 पॉइंट और 18 पॉइंट। ये लो हमारा 86 का, और हमने ट्रेलिंग एसएल 118 रुपीज़ का लगाने का देखा। तो लगभग 32 से 30 पॉइंट का यहाँ पे बफर दिया हमने। तो देखते हैं इस बीच अगर मार्केट हमारे फेवर में आता है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट जो प्लान कर रहे हैं वो 150 पॉइंट्स का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ से नीचे आता है तो हमें बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा 150 पॉइंट्स का, नहीं तो 118 रुपीज़ में हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे अपने पोजीशन को। काफ़ी लंबा होल्ड किया, और अब रिस्क रिवॉर्ड 1:12 के आसपास का हो चुका है। प्रोबेबली एक मोमेंटम आता है तो बढ़िया नीचे जा सकता है। 500 का लेवल है, तो रिएक्शन देखने को तो ज़रूर मिलेगा, ये तो कंफर्म है, या तो ऊपर या तो नीचे। हम लोग अभी प्रॉफिट में है, इसलिए स्ट्रेट को होल्ड करेंगे, और देखते हैं क्या यहाँ से हमारे फेयर में आता है, या फिर यहाँ से रिवर्स करके हमारा ट्रेलिंग सेलेक्ट करता है। अगर हम लोग 118 पे भी एग्जिट करते हैं तब भी हमारा कितना पॉइंट्स बुक हो जाएगा, 209 से 118, लगभग 90 पॉइंट के समथिंग का प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे, और जो कि इनफ है, बढ़िया है। और नहीं तो प्लान कर रहे हैं बड़ा मिल जाएगा तो और अच्छा है हमारे लिए। तो देखते हैं, वेट करते हैं, जो भी सिनेरियो बनेगा उसको अपडेट करेंगे। हमने एग्जिट किया है 77 रुपीज़ के आसपास। एंट्री हमारा 209 के आसपास हुआ था, और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया बिल्कुल, क्योंकि एक सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका था मार्केट प्रीवियस डे के हाई के आसपास। तो बढ़िया फॉल हमें देखने को मिला, और हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। टोटल प्रॉफिट देखा जाए अगर, तो हमने लगभग यहाँ पे 3,62,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है। ये रिस्क रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो हमारा लगभग 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड हमने फॉलो किया,
और मेरा शुरू से ही एक ही मानना था कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, और फाइनली वो रिट्रेसमेंट आ गया। बट उस 2-3 दिन मार्केट ने हमें ठीक ठाक रिवॉर्ड तो किया था, लेकिन हमने छोटे प्रॉफिट को बुक नहीं किया, और जिसमें से थोड़ा सा कॉस्ट में या फिर छोटे मोटे एसएल में एग्जिट करना पड़ा। और कल के दिन पे भी हमारा काफ़ी बढ़िया लॉस हुआ था 2% का, लेकिन आज जब हमारा प्रॉफिट हुआ तो 3,60,000 रुपीज़ का, जिसमें फर्स्ट ट्रेड में भी हमारा नुकसान ही हुआ था 50,000 रुपीज़ का 15 पॉइंट का। उसके बाद हमने जाके एक फर्स्ट क्लास फॉल कैप्चर किया। तो छोटे छोटे रिस्क में बिलीव है और बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के दिन में ही हमें 4 लाख रुपीज़ प्लस का सिंगल पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, जो कि लगभग 8% के आसपास होता है, और नेट प्रॉफिट 3,60,000 समथिंग का हुआ है। तो जब भी ट्रेड मिले आपको, आपके फेवर में ट्रेड मिले तो होल्ड कीजिए, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी रिवॉर्ड करेगा। और कल का लॉस कवर करके और अच्छा खासा प्रॉफिट में हम लोग आ चुके हैं। 2-3% का जो लॉस था पिछला वीक का, और कल का लॉस 5% का, वो लगभग हमारा कवर हो चुका है सब, और इनफैक्ट हम लोग प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।